हम कक्षा 10 संस्कृत प्रचायिका के प्रथम पाठ वाराणसी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ का संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रचायिका के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ को शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमलसलिलतरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, सफ़ेद चांदनी की तरह सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। असंख्य यात्री दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानाज्य शोभां विलोक इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति घोदति। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत चमक रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततः प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा निरंतर प्रवहित हो रही है। जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, यह 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनाज्य ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन प्रचलित है। जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोका सर्वत्र प्रसृतः। इस प्रकार यहाँ संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला था। मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह
अत्र आगत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादा पारसी भाषायां कारितः। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि तेन उपनिषदाम् अनुवादा पारसी भाषायां कारितः, उस उपनिषद के अनुवाद को पारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा, पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदासा, अन्ये च बहुवा महात्मना अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा ने यहाँ आकर के स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्, अपने विचारों को फैलाया। न केवलं दर्शने, साहित्ये, धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाद्यकृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाद्यकृते लोके विस्तृता। कला क्षेत्रों में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्र तया कौशेशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ति। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह चाही जाती हैं। अत्र त्रयः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजां प्राचीन परंपराम् इदानीमपि परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन कर रही है। तथैव गीते कवि भी, कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम काशी किनोपमाप्ति। मंगलम मरणम यत्र, जहाँ मरना मंगल हो, विभूति यत्र भूषणम, और जहाँ की राख भी आभूषण हो, कौपीनम यत्र कौशेयम, और जहाँ की कौपीन भी रेशमी हो, काशी के नेपमायते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है? उस काशी को किससे मापा जा सकता है?